मैं हद से ज़्यादा थका हुआ हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम डेड टायर्ड। आई एम डेड टायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा दिन कंटिन्यूअस काम किया और बीच में रेस्ट भी नहीं लिया, तब आप शाम तक बहुत थक जाते हो। आप बोलते हो ना कि आज मैं हद से ज़्यादा थक गया हूँ, तो इंग्लिश में कहिए टुडे आई एम डेड टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, हम रास्ता भूल गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी हैव लॉस्ट आवर वेज। वी हैव लॉस्ट आवर वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं घूमने जा रहे थे फैमिली के साथ, कोई ट्रिप पे गए, कोई नई जगह गए और वहाँ जाते हो तो किसी पर्टिकुलर जगह का रास्ता आप भूल गए। आपको नहीं पता कि कैसे हमें जाना है। तब हम वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनसे रास्ता पूछने जाते हैं कि हमें उस जगह जाने का रास्ता बता दीजिए। हम उनसे ये भी कह देते हैं कि हम रास्ता भूल गए हैं, प्लीज़ हमें वहाँ जाने का रास्ता आप बता दीजिए। तो आप उनसे इंग्लिश में कह सकते हो वी हैव लॉस्ट आवर वेज, प्लीज़ गाइड अस। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छी तरह से नल बंद कर दो। इंग्लिश में हम कहेंगे टर्न ऑफ द टैप टाइटली। टर्न ऑफ द टैप टाइटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी होता है कि हमारे घर का टैप ख़राब होता है या फिर जनरली हमारी हैबिट में नहीं होता है, तो हम पानी का कोई भी काम करते हैं उसके बाद टैप बंद करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरी आदत होती है। इसको पेरेंट्स हमें सिखाते भी हैं कि जब आप पानी का यूज़ करो उसके बाद टैप को ज़रूर बंद कर दो। तो पेरेंट्स को हमें इंग्लिश में बताना चाहिए आफ्टर यूजिंग द टैप यू हैव टू टर्न ऑफ इट टाइटली। I hope you are enjoying the session. Guys, this is Vani Yadav and you are watching the channel is English. इस वीडियो में हम बहुत ही एडवांस सेंटेंसेस कवर कर रहे हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उनको हम बोल के एकदम फ्लुएंट स्पीकर साउंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। इंग्लिश में कहेंगे यू स्पोक माई माइंड। यू स्पोक माई माइंड। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में कोई बात चल रही थी जो आप लगभग बोलने ही वाले थे, लेकिन उस बात को किसी दूसरे इंसान ने तुरंत बोल दिया आपके बोलने से पहले। तब आप कहते हैं ना तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं यही सोच रही थी बिल्कुल। आप इंग्लिश में कहिए यू स्पोक माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे गले में जलन हो रही है। इंग्लिश में कहेंगे माई थॉट इज़ बर्निंग। माई थॉट इज़ बर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली क्या होता है कि जब हम बहुत मसालेदार खाना खा लेते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक पानी नहीं पीते हैं तो हमारे गले में जलन होने लगती है। तो अगर हम किसी को ये बात बता रहे हैं कि मेरे गले में जलन हो रही है, आप इंग्लिश में कहिए माई थॉट इज़ बर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, और भी बुरी हालत हो गई है। इंग्लिश में हम कहेंगे इट हैज़ गॉटन वर्स। इट हैज़ गॉटन वर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन इल है, काफ़ी बीमार है और 2-3 दिन से कंटिन्यूस बीमार है, उसके बाद आपने देखा कि उसकी हालत और भी ख़राब हो गई। तो अगर आप ये किसी से बोलना चाह रहे हो कि और भी हालत ख़राब हो गई उसकी, आप कहिए इट हैज़ गॉटन वर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बर्तन मांज रही हूँ। इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ्रेंड ने आपको कॉल किया, एट दैट टाइम आप किचन में थे, उसने पूछा क्या कर रही हो, आपने कहा कि बस अभी मैंने खाना बनाया है, अब मैं बर्तन मांज रही हूँ। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बताओगे? आई एम डूइंग द डिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस, हड़बड़ाओ मत। इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी हैस्टी। डोंट बी हैस्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जिससे जब भी आप आंसर पूछते हो वो खड़ा तो होता है बट थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तब आप उसको कहते हैं ना कि रिलैक्स करो, हड़बड़ाओ मत, आराम से आंसर करो। तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो फील कंफर्टेबल, डोंट बी हैस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ तो गड़बड़ है। इंग्लिश में हम कहेंगे समथिंग इज़ फिशी। समथिंग इज़ फिशी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल गए और देखा कि आपका जो फ्रेंड है वो ऐसे बच्चे के साथ बैठा है जिससे उसकी कभी नहीं पड़ती है। आप उसे देख के बिल्कुल स्ट्रेंज हो जाते हो, फिर कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, ये दोनों साथ में कैसे बैठे हैं।
तो अगर आपके दिमाग में ये आया कि कुछ तो गड़बड़ है और इस बात को आप साउंड करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो समथिंग इज फिशी। नेक्स्ट सेंटेंस, चलकर एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो हैव अ लुक। लेट्स गो हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में या फिर आपके नेबर में कोई पर्सन आया है, मतलब वो कुछ किसी नई चीज़ के बारे में आपको बता रहा है, तो आप लोग आपस में बात करते हैं चलो यार चल के देख ही लेते हैं क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि चलो चलकर देख लेते हैं, आप कहिए लेट्स गो हैव अ लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, तू तो गया। इंग्लिश में कहेंगे यू आर डेड मीट। यू आर डेड मीट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर क्या होता है भाई बहन आपस में झगड़ा बहुत करते हैं, तो अगर आप भी अपने भाई के साथ झगड़ा कर रहे हो किसी टॉपिक को लेके, तब आप झगड़ा करते हुए बोल देते ना तू तो आज गया, मैं तेरी आज बहुत पिटाई करवाऊंगी। तो अगर ये कहते हो कि तू तो गया, आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो यू आर डेड मीट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम रास्ता दिखाओ। इंग्लिश में कहिए यू लीड द वे। यू लीड द वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सभी दोस्तों के साथ किसी नई जगह घूमने जाते हो और वो नई जगह होती है क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता होता है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसे उस जगह का रास्ता पता हो, तब आप उस पर्सन से कहते हो ना कि यार तुम्हें तो रास्ता पता है, ऐसा करो तुम सबको रास्ता दिखाओ। तो अगर ये कहना है कि तुम रास्ता दिखाओ, आप कहिए यू लीड द वे। नेक्स्ट सेंटेंस, बक बक मत करो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्रैटल। डोंट प्रैटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फ्रेंड है, वो बहुत बात करती, ऑल टाइम वो बात ही करती रहती है। कभी कभी तो आप उसके साथ हमेशा बात करते रहते हो, बट सम टाइम आप इरिटेट हो जाते हो। तो अगर आपके साथ वो बैठी है, वो कंटिन्यूस बात कर रही है और आप उससे इरिटेट हो रहे हो, तो आप कह देते हो ना गुस्से में यार प्लीज़ चुप हो जाओ, बक बक मत करो। तो आप उसको कहिए नाउ कीप क्वाइट, डोंट प्रैटल। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें सिलवटें पड़ गई हैं। इंग्लिश में कहेंगे इट्स क्रम्पल्ड अप। इट्स क्रम्पल्ड अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आज किसी फंक्शन में जाना है, तो आपने नई ड्रेस अपने कपड़ से निकाली, आपने देखा कि उसमें बहुत सारी सिलवटें पड़ गई हैं, तो आप बोलते हो ना इसको आयरन की नीड है, इसमें तो बहुत सिलवटें पड़ गई हैं। तो अगर ऐसा कहना चाहते हो कि इसमें बहुत सिलवटें पड़ गई हैं, आप कहिए इट्स क्रम्पल्ड अप। इट्स क्रम्पल्ड अप। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम आगे आगे बोलते हो। कहिए यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो हर बात में जितनी नॉलेज उसे होता है वो आगे आगे ही बोलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रेयर होती है, ड्यूरिंग प्रेयर सब लोग वेट करते हैं कि जो प्रेयर बॉय है प्रेयर गर्ल हैं उनके बाद बोलते हैं, बट जो आपका फ्रेंड है वो हमेशा उनके साथ ही बोलता है या फिर कभी कभी उनसे भी आगे निकल जाता है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम बहुत आगे आगे बोलते हो, तो आप उसको कहिए यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो बाहर चलें। इंग्लिश में कहिए लेट्स गो आउट। लेट्स गो आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई नया मेंबर आया, मतलब कोई गेस्ट आया, तो आप लोग प्लान बनाते हो कि चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, क्योंकि डेली तो आप घर पे ही रहते हो। तो अगर आपने ये प्लान बनाया चलो आज बाहर घूमने चलते हैं, आप कहिए लेट्स गो आउट टुडे। लेट्स गो आउट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे यकीन नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड था जो कभी पढ़ाई नहीं करता था, बट आपने देखा सडनली उसने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप कहते यार मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसने इतने अच्छे नंबर ले आए। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप कहिए आई एम नॉट श्योर। मालूम पड़ता है तुम्हें कोई समस्या है। इंग्लिश में कहेंगे इट अपीयर्स दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। इट अपीयर्स दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काफ़ी टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिलते हो और उसे देख के आपको लगता है कि वो काफ़ी सैड है, काफ़ी उदास है, उसे कोई प्रॉब्लम है। तब आप कहते हो कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई समस्या है। इंग्लिश में कहिए इट अपीयर्स दैट यू हैव अ प्रॉब्लम।
ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपको किस चीज़ की नीड है, अगला वीडियो कैसा होना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।